फ्राइडे का दिन और पेनफुल रही थी लास्ट सीरीज, सितंबर सीरीज। हमने सीरीज ऑन सीरीज 4% के आसपास का डिक्लाइन पिछली सीरीज में देखा। लास्ट के सीरीज में जाते जाते 7-8 ट्रेडिंग सेशंस तो खासे पेनफुल। इनफैक्ट कल 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब दबाव के साथ, कमजोरी के साथ, प्रेशर के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। इस सीरीज में हमने अच्छे खासे 18,100 तक के स्तर देखे थे मेरे ख्याल से 15 सितंबर को, और अब 16,800 के करीब जाके इस सीरीज एक्सपायर होती हुई नजर आई। खैर, नई सीरीज, नया दिन, पर संकेत बदले नहीं है। मैं जोश में आ रहा था लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। एसजीएक्स निफ्टी 1/3% का दबाव भी दिखाएगा, 60-70 पॉइंट नीचे ही खुलेंगे, और प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मूड माहौल ब्यूटीफुली कैप्चर करा हुआ है। यूएस में भी 7वां ट्रेडिंग सेशन था पेन का। वो बेयर मार्केट टेरिटरी में वापस सारे इंडेक्सेस स्लिप होते हुए, डाउ 21% अपने साल के हाई से नीचे, दिन भर कमजोरी के साथ वहां पे कामकाज और खबरें खराब आती हुई सारे दिग्गज कंपनियों को लेकर। इन सबको आगे मैप करूंगा। एक बार एशिया दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए एसजीएक्स निफ्टी, और तब और अब दिखाइए। हम डाइजेस्ट करके गए थे कल 2/3% से 1% का दबाव। कल के एक्चुअल सेशन में यूएस में 1.5 से 3% तक की कमजोरी। दबाव सबसे तगड़ा नैस्डैक में आता हुआ नजर आया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जायंट्स की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे। खैर, ये कहानी थी ग्लोबली, और यही जो दबाव अब सुबह नजर आ रहा है, यही हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत। इसीलिए प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ है एसजीएक्स निफ्टी का। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत। मानस इस हफ्ते बढ़िया तरीके से रोज हमारी मदद कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या हो गया? पूछने की जरूरत नहीं है मैं वैसे ही बता दूंगा क्या है? एक दिन का जो था वो खत्म, और रिस्क ऑन। हाँ, एक दिन में फुस हो गया। और गिरावट के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे कल, जैसे जर्मनी का इन्फ्लेशन 10% के ऊपर, भारत का कैट जीडीपी के 2.8% के बराबर, करंट अकाउंट डेफिसिट। यस। और यूएस में जॉबलेस क्लेम्स और गिरे हैं, मतलब और स्ट्रांग दिखा रहे हैं। वो चिढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नौकरी मिल रही, बावजूद इसके मेटा कह रहा है कि मैं भयानक ले ऑफ करूंगा। एप्पल डाउनग्रेड हो रहा है, सबके बावजूद। मेटा मतलब फेसबुक हाँ, फेसबुक। उन्होंने कहा है कि वो दौर खत्म हो गया हमारी कंपनी के लिए जो कभी ग्रोथ का हुआ करता था। पिचाई साहब ने भी कुछ ऐसे ही, वो जब हाईलाइट कर रहे थे अपने टाउन हॉल में, इसी तरह के स्टेटमेंट्स उनके थे। गूगल, फेसबुक, फेडेक्स, एप्पल, सब तो वही बात कह रहे हैं। और चिप वाली कंपनी माइक्रॉन, वो भी यही कह रही है कि प्रॉफिट वार्निंग है। तो सॉफ्ट बैंक ने, वो भी उनका अपडेट आ गया, उनका विजन फंड से 30%, वो भी 30% की छटनी। यस, 30% की छटनी कल सॉफ्ट बैंक ने भी बोला। तो अब वो रियल पिक्चर सामने आ रही है, तो इसीलिए वो कल फिर से सेल ऑफ हुआ ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि फिर भी 550 से कम हो गए, थोड़ा सा 450 भी रुका, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। और नैस्डैक में आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इतना ज़्यादा इसलिए गिरा क्योंकि एप्पल वगैरह में तमाम गिरावट देखने को मिली, काफ़ी कमज़ोरी आई है, और आगे भी ये जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अब जो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है उसमें पहले से अनुमान लग रहे हैं कि कमज़ोर होगा। और एक कल देखिए, कल कितनी दिलचस्प बात हुई है। पहली बार कितने सालों बाद एक्सॉन मोबिल ने मेटा को सरपास कर दिया है। एक्सॉन पुराने वाले तेल कंपनी का, हाँ, पुराने फॉर्म में तेल कंपनी एक्सॉन का स्टॉक 30% ईयर टू डेट ऊपर है, इनका 58% नीचे है। तो मार्केट कैप उड़ गया है, तो वो ऊपर हो गया है। देखिए कैसे खेल बदल रहा है। कन्वेंशनल कंपनी ऊपर, छड़ा हुआ है वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। वैल्यू जीत गया इस बार। और कितना सटीक पड़े हैं वॉरेन बुफेट साहब। उनकी जो ओसिडेंटल पेट्रोलियम वो अभी भी ऊपर है, ऊपर की तरफ जा रहा है। उन्होंने और शेयर खरीदे 6 लाख। तो कुल मिला के कहानी, खैर उधर हम लोग नहीं है, वो आगे 8 बजे डिटेल में करेंगे। माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, और लिज ट्रॉस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो प्लान रखा है उस पर मैं एकदम स्टिक करूंगी, कोई चांस नहीं कि मैं उस पर यू टर्न लूँ। तो अब इसके आगे कहानी क्या बचती है फिर?